जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाओ। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो पहले ही मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब बारी है रीजनिंग की, तो आज हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का आप नाम जरूर लिखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका रीजनिंग का जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका निम्नलिखित चार आकृति। सीधी सी बात है, आपकी चार आकृतियां दी गई है, इसमें से आपकी एक आकृति जो है वो अलग है, तीन आकृति एक जैसी है और एक आकृति अलग है। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, सीधा सा आप देखेंगे चारों आकृति को क्या इसमें अलग है। तो पहली आप देखेंगे कि इसमें आपका एक नोक, दो नोक, तीन नोक, इसमें आपका पांच नोक है, इसमें आपका चार नोक है, इसमें आपका तीन नोक है। ठीक है, बाकी इसमें एक भी आपका नोक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देंगे आप दो रंडी है, इस पे भी आपकी दो रंडी है, इस पे भी दो रंडी है और इस पे भी दो रंडी है। लेकिन ये तो आपकी चारों में समान होगी, लेकिन आपको असमान क्या लगा कि ये इसमें आपकी पांच है, ठीक है, इसमें आपकी चार, मतलब इसमें आपके कौन है। लेकिन आपके ऑप्शन तीन में देखिए कि आपका बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है ना, एक भी आपके कोने नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका ये सबसे अलग होता है। तो ऑप्शन जो आपका फोर है वो आपका राइट हो जाएगा। नंबर तीन की आकृति जो है वो सबसे अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए, वो बोल रहा है आयत जो है वो किसानों को दर्शाता है, निरूपित करता है। तो जो आपका ये आयत है, ये वाला, ये आपके हो गए किसान। ठीक है, और जो आपका व्रत है वो आपका जमींदारों को दर्शाता है। तो व्रत कौन सा है? ये है, ये हो गए आपके जमींदार। और क्या बोल रहा है? त्रिभुज आपका मवेशी पालकों को निरूपित करता है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज, तो ये हो गया आपके मवेशी। ठीक है, अब प्रश्न में बोल क्या रहा है वो बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है। किसके पास मवेशी है? भाई त्रिभुज के पास मवेशी है, लेकिन भूमि नहीं है। तो भूमि किसके पास नहीं है? आपका जमींदार, उन्हीं के पास भूमि होती नहीं है। तो आपका भूमि किसके पास है? आपका आपका ये जमींदार, ये व्रत, तो इनके पास भूमि नहीं है, तो आप बिल्कुल अपन काट देंगे। अब वो पूछ रहा है जिनके पास मवेशी है वो कौन है? वो है आपके सी। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सी। ठीक है, बाकी आपका कट गया ना। अब देखिए, फिर से देखिए, ये हो गया आपका, देखिए आयत, तो ये हो गया किसान, ये हो गया आपका व्रत, जो हो गया जमींदार, और ये हो गया त्रिभुज आपका मवेशी। ठीक है, तो वो बोल रहा है जिनके पास मवेशी है। तो मवेशी किसके पास है? त्रिभुज के पास। तो आपका ए डंडी देखिए, सी वाला केवल बच रहा है, बाकी वो कह रहा है लेकिन भूमि नहीं है। तो भूमि वाला पूरा काट देंगे। ठीक है ना, भूमि बिल्कुल नहीं है, बचा क्या आपका सी। तो ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा। लेकिन जिस कैंडिडेट को समझ में नहीं आया हो दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप पूछिए, और आपका टेलीग्राम या कहीं से भी आपको समझा के बिल्कुल सारा आपको क्लियर करके दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जिसको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका, सॉरी, ऑप्शन वन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है इसको देखिए। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखते हैं तो देखिए, इनमें आपके ऑप्शन सीधे ले लीजिएगा, एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेंगे, जैसे इसमें पहले से आपका आंसर हाईलाइट है, जैसे मान लो मैं तीसरा ऑप्शन ये ले लिया। ठीक है, तो इसमें संख्या देखिए आपकी कितनी लिखी है? 24। ठीक है, तो मैंने अपना तीसरा ये ऑप्शन लिया। 24 के बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ भाग, क्या लिखूंगा? ये लिख दिया मैंने 24। 24 के बाद फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर भाग। ठीक है, फिर ये है प्लस। ठीक है, तो यहाँ 6 के बाद में कर दूंगा प्लस। ठीक है, प्लस के बाद फिर देखिए आप 6 के बाद क्या है? 32, तो 32 लिख दिया। 32 के बाद फिर आपका माइनस यहाँ लिख देंगे। माइनस के बाद फिर क्या है आपका? 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है ना, 32 में 4 हो गया, तो 4 के बाद फिर यहाँ गुणा लिख देंगे। ठीक है ना, गुणा के बाद फिर आपका यहाँ 2 लिख देंगे। 2 के बाद फिर आपको बराबर 28 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे,
और फिर आप गुणा को, फिर प्लस को, फिर आप माइनस को। ये जो आपकी विधि है BODMAS, कौन सी? BODMAS विधि कहलाती है। ठीक है, तो अपन को 6 का भाग देंगे, 6 चौके 24 बचेगा 4। ठीक है, फिर आपका ये गुणा सॉल्व, 4 दूनी 8, तो क्या कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम करेंगे प्लस, तो 32 और 4 हो गए, कितने हो गए? 32 4 हो गए 36, और 36 में से आपके 8 गए तो कितने बचे? 28। तो आपका जो ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। अगला प्रश्न है, तो इसमें भी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए, आप ये 3 आकृति देखिए, ये एक जैसी आपकी आकृति है। अब आपको ये देख रहा है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी आकृति इन तीनों से मैच खाती है। तो कौन सी खाती है पहली हम देखेंगे, तो पहली का तो ए वाला ही उल्टा भग रहा, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरी देखिए, दूसरी सब सही है, लेकिन क्या है कि उसने यहाँ पर एक डंडी बना दी है। ठीक है, ए डंडी, तो आपका ए वाली गलत हो जाएगी। दूसरी देखिए, इसमें दूसरे में सब सही है, लेकिन उसने यहाँ पर ए बीच वाली डंडी देखी, ए बीच में बनी है, ए डंडी बना दी। लेकिन आप चौथी आकृति में देखिए, चौथी आकृति बिल्कुल इससे मैच खा रही है, तो चौथी आकृति बिल्कुल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा पढ़ना वढ़ना की ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। अगला प्रश्न है, देखो ये आपका ब्याज दर से है, तो देखिए इसका कैसे सॉल्व करना है। इसने बोला है, विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज 2240 का ब्याज का भुगतान करता है, तो x का मान बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे बोला 8%, तो 8% का आपको ब्याज लग रहा है, तो 8 और 65 का मतलब होता है 100। ठीक है, यहाँ 100 लिख दिया। ठीक है ना, ये 100 हमने लिख दिया। बराबर में ये आपका ब्याज कितना है, आपका कितना लिया उसने? वार्षिक बोले आपका 2240। ठीक है, तो हम 2240 लिख देंगे और बटे में x कर देंगे, उसने x का मान पूछा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 8 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 8 दूनी 16, कितना हुआ? 16, तो 16 4 बचे 6। ठीक है ना, बचे 6 बचे इसमें, 22 में से 16 में 6, ये आपका 464, 8 अठैया 64, तो कितना हो गया? 28 हो गया। तो एक जीरो आपका 280, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका? 28,000। किसमें 28,000 है? ऑप्शन 4 में आपका 28,000 है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, देखो इसमें भी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये देखना है। ये बोला घुमाने की अनुमति नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि आपकी जो ये आकृति है किस ऑप्शन में दिख रही है, किस ऑप्शन में दिख रही है आपको बताना है। तो इसमें तो भाई कहाँ दिख रही है? ये वाला है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बन पा रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए, ये दूसरे में आपकी इस जगह देखिए, आप इस जगह आपको ये आकृति दिखने को मिल जाएगी। ये देखिए, मैं गोला बना देता हूँ ऊपर से, ये आपकी आकृति यहाँ दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में आपको ये आकृति दिख रही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपने सीधा नजर डाली तो यहाँ उसने पूरा घुमाने की अनुमति नहीं है, तो मतलब घुमा नहीं सकते, सीधा सीधा आपको देखना है। तो आपको 4 ऑप्शन में दिखेंगे कौन से में ये आकृति दिख रही है, तो आपके ऑप्शन 2 में ये यहाँ पर दिख रही है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। सीधी सी बात है, आकृति ढूंढनी है। अगला प्रश्न है, देखो ये कितना आपको लग रहा होगा कठिन है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। देखिए अब देखो उसने क्या इसमें लगाया है लॉजिक। देखिए ये वाला त्रिभुज है, तो उसने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये वाला वृत्त है उसने यहाँ रख दिया। वैसे ही ये वाला जो है उसने यहाँ रख दिया, और ये वाला उसने यहाँ रख दिया। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है वो हम यहाँ रख देंगे, तो हमने ये यहाँ पर रख दिया। अब वो क्या बोला है कि ये वाला जो है, तो हम इसको यहाँ रख दिए। ये 4-5 फुट का है ना, ये वाला हमने यहाँ रख दिया, और ये वाला जो है वो हम यहाँ रख देंगे, तो ये आपका ये रख दिया। ठीक है, किस ऑप्शन में? ये आपका ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाए। फिर से देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं। जैसे ये है, इसका ये रख दिया, इसका ये रख दिया। वैसे ही ऊपर करेंगे, इसका ये रख दिया यहाँ पर, और इसका ये रख दिया। वैसे ही आप इसको देखिए कि त्रिभुज का हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमने त्रिभुज का यहाँ रख दिया। बाकी ये जो आपका है, ये फिर एक छोड़ के यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 4 फुट का, कितने फुट का है ये। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये जो आयत है आपका, ये आयत आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 में आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है? आपकी ये 4 आकृति दिख रही है आपको, इसमें से एक बताइए, एक आकृति आपकी सबसे अलग है। ठीक है, असंगत है, वो कौन सी आकृति है वो आपको बतानी है। इसमें आपको गौर से देखना पड़ेगा। तो पहले आकृति देखेंगे, इसमें आकृति तिरछी है। ठीक है ना, इसमें भी आकृति तिरछी है, इसमें भी आपकी आकृति तिरछी है, लेकिन इसमें देखिए ये आकृति बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। तो असंगत केवल इसमें यही है कि इन तीनों आकृतियों में घुमाव है,
ठीक है ना। और इस जो आकृति है बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो सही हो जाएगा। आकृति 3 आपकी सीधी खड़ी है, तो आपका ये टी जो आकृति है ए रोटेट हो रही है, ए और ए, बाकी आपका ए सीधी खड़ी है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले पृष्ठ की ओर। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है आपका, जैसे कि आपका ये है पी का क्या होता है, पी का कितने नंबर पे आता है आपका एबीसीडी, पी आता है आपका 16 नंबर पे। ठीक है, वैसे ही आपका टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है, एक्स कितने पे आता है 24 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, एफ कितने पे आता है 6 पे आता है। अगला देखेंगे के कितने पे आता है, अरे यार जुकाम है, जे के आता है आपका 11 में। ठीक है, ओ आता है आपका 15 में, एजोटी तो ओ आपका 15 में आता है, आर 18 में आता है, बी आपका 22 में आता है, कितने आता है 22 में, और ए आपका 1 में आता है। ठीक है, एन आपका आता है 14 में, आर 18 में, बी 22 में, और जेड आपका 26 में, डी 4 में। अब इसका अंतर देखिए, इसका भी अंतर निकाल लीजिए, 7 अंतर मिलेगा। 16 और 20 कितने का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें कितने का अंतर है 4 का अंतर, इसमें कितने का अंतर आपका, इसमें भी 4 का अंतर, तो इन सभी में आपको 4 का अंतर मिलेगा। बाकी इस आकृति में आपको पहले तो इसमें 4 का अंतर है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कितने का अंतर है, फिर इसमें 3 का अंतर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसका 4 का अंतर है, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसमें 5 का अंतर है, तो आपको यही अंतर मिलेगा, बाकी इसमें सभी में 4 मिलेगा। सीधी सी बात है, ये जो आपकी पी और टी के बीच में जो गैप है वो आपका 4 का होगा, टी एक्स के बीच में 4 का होगा, एक्स बी के बीच में 4 का होगा, और बी एफ के बीच में 4 का होगा। वैसे टी और एक्स का जो गैप होगा वो 4 अंक का होगा, एक्स बी के बीच में 4 होगा, एफ और जे के बीच में 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही एन आर बी जेड इनके बीच 4 का गैप होगा। बाकी इसमें आपका 4 का गैप नहीं है, पहले इसमें 4 का गैप है क्योंकि आपका जो के, जैसे आपका के है तो के 11 पे आता है, और आपका जो ओ है वो 15 पे आता है, और आपका जो आर है वो 18 पे आता है, बी 22 पे आता है, ए 1 पे आता है। तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 15 3 18 3 का अंतर है, 18 4 22 4 का अंतर है, और 22 ये इसमें 5 का अंतर, तो ये आपकी सबसे अलग है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी में 4 का गैप आ रहा है, इनमें 4 का ये आपकी डिफरेंट है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अब इसको देखिए बड़े ध्यान से। इसने क्या किया है, तो इसको इसने एक जैसा रखा है, बाकी ये नीचे का डिब्बा हटा के जो आपका ये आयत है उसने क्या किया, ऐसा बनाया और 2 लाइन ऐसी खींच दी, ये मैंने 2 लाइन खींच दी। ठीक है, और उसने कुछ नहीं किया, तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें उसने क्या किया, पहले ऑप्शन देखिए उसने, तो ये जो उसको इसमें उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है ना, तो इस जो आपको त्रिभुज को जो आपका ये बना हुआ है उसको यहाँ पर रखना था, ठीक है ना, ऐसे उसको बनाना था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उस यहाँ 2 आकृति खींच रही थी, तब कि उसने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ऊपर दूसरा देखिए, दूसरे में उसने क्या किया, दूसरे में उसने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, और यहाँ पर ये त्रिभुज बनाया, तो उसने लिया और ये त्रिभुज को बना दिया और आपका 2 बना दिया, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये उसने किया है ना, ये देखिए ये गोला है, गोले पे ये आपका आयत बना है, तो उसने आयत उठाया और 2 ऐसे डंडे खींच दिए, तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ये देख लीजिए खुद आप, ये देखिए आप, कहीं आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब देखिए इसमें आप ऑप्शन, मान चलो आप ऑप्शन तीसरा देखो, तो ऑप्शन तीसरे में दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला जो है, तो इसके अंदर उसने क्या किया कि ए बना दिया और यहाँ पर गोला खींच रहा था ये, तब कि उसने त्रिभुज बना दिया और बीच में एक गोला खींच दिया, तो आप ये भी गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए से मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या किया है, देखो इसमें कुछ नहीं किया उसने, साफ साफ है, पढ़ेंगे पढ़ भी लीजिए। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है, दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो ये देखिए, ये है आपकी नीचे की ओर उल्टी है, लेकिन उसने दूसरी सीधी कर दी, ये देखो 80 ऊपर को हो गया। वैसे ही आपकी ये है आपकी सीधी, तो आपको ये करना है उल्टा। जब इसको उल्टा करेंगे तो ऑप्शन 1 में देखिए आपको बिल्कुल उल्टा दिख रही है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 2 में देखिए उसने बाई ओर कर दी, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, उल्टा करना है ना, ठीक है ना। जैसे कि इसने आपका उल्टा था तो इसने सीधा कर दिया, अब जब ये सीधा है तो ये उल्टा होगा, तो उल्टा आपका ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 2 इसने आड़ा कर दिया और इसने नीचे को किया है, लेकिन इसने एक ब्लैक वाला देखिए, इसका ब्लैक वाला वो नीचे को है, तबकि इसका ब्लैक बॉल आपका ऊपर को है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। फिर से आपको देख लीजिए अच्छे से, अगला समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सरल है यार, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं आए तो पूछ लीजिए। देखो अगला प्रश्न है आपका, इसको क्या किया उसने,
लगाओ लॉजिक इसमें। लॉजिक क्या, पहले से ही सॉल्व करके मैं रखा हूँ। तो देखो 12 में 1 जोड़ोगे तो हो गया 13। क्या हुआ, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 पड़ा 65 हो गया। वैसे ही 14 है, 14 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 सत्ते 105। वैसे ही 13 है, 13 में 1 जोड़ोगे 14 लंबा, 13 में 1 जोड़े 14, 14 लंबा 126। तो ऑप्शन जो 4 है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप इसको देखिए। अगर हम ये लिखा है राइट को, अगर हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो एच तो आपका एच ही रहेगा, बाकी आपका जो 1 है वो आपका इस साइड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जो आपका 2 है वो भी आपका ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। और जो आपका 4 है वो भी ऐसा बनेगा, ठीक है। और जो आपका 6 है वो आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। जब इस साइड राइट है और इस साइड घुमा के ले जाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा। तो ऑप्शन आपका राइट है। इसने अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इसने अलग क्या किया है, इसने क्या किया अलग, इसमें एच 1 से है 4, ठीक है। तो 4 को इसने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, अगले में इसने 2 उल्टा कर दिया, ये देखिए 2 उल्टा कर दिया, ये भी गलत है। अब इसने चौथे में देखिए, चौथे में इसने 9 बना दिया, तब कि यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। कुछ नहीं किया यार, देखो ए राइट में लिखा है, इसको उल्टा करेंगे तो इस साइड आपका एच आ जाएगा। जब इसको आप उल्टा ऐसे घुमा दोगे, ठीक है, ऐसे जब आप घुमा दोगे तो आपको कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है इसको जूम कर दूं थोड़ा, रुकिए। हाँ, अब देखिए इसमें अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको इनका गैप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गैप। तो देखिए 45 और 72 के बीच में कितने का गैप है, 45 और 72 के बीच में आपका 27 का गैप होगा। 72 और 101 के बीच में कितने का गैप होगा आपका 29 का गैप होगा, ठीक है। फिर आपका 72 100, फिर आपका 101 और 135 के बीच में कितने का गैप होगा, फिर आपका 32 का गैप होगा। फिर है आपका 133 और 169 के बीच में फिर कितने का होगा, फिर आपका 36 का होगा, ठीक है। फिर आपको बताना आगे की राशि क्या है। तो आपका इतना सॉल्व में नहीं आ रहा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 27 और 29 के बीच में कितना है, 7 दूना 2 का है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3 का है, यहाँ पर देखिए आपका 4 का है। तो देखिए बढ़ गया ना, 2 3 4, तो आगे क्या होगा, 5 का होगा। तो 36 में जब हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41, क्योंकि आपको 2 सीढ़ियां बनाई है ना हमने। तो 36 से 5 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 41। और जब 41 हो गया तो 41 को आप 169 में जोड़िए तो कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए इसको। अब उसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ ब्लैक था, उसने पीछे को ब्लैक कर दिया। अब जब आगे को ब्लैक है तो पीछे को ब्लैक होगा, ये ऐसा जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका ब्लैक होगा। लेकिन आप उसने देखिए क्या किया, ये जो आपका त्रिभुज है उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये गया यहाँ, ठीक है। फिर से बताता हूँ, 1 2 3, तो उसने शुरुआत की 1 2 3, तो फिर उसने 3 पर यहाँ समाप्त हो गया। तो फिर अब तीसरे वाले को उठाएंगे, तो उसने तीसरे वाले से यहाँ उठाया, उठाया ना तीसरा वाला, ठीक है। तीसरे वाला उसने ऐसे उठा दिया, तो आपका क्या पहुंच गया, ए वाला। तो अब हम ए वाला दूसरे को उठाएंगे, ए वाला उठा दिया, तो अब त्रिभुज को, फिर हम त्रिभुज को ऐसे उठाएंगे, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ, जैसे आपने ये त्रिभुज यहाँ से उठाया, ये त्रिभुज उठाया और इसको ऐसे घुमा दिया, त्रिभुज के बाद आयत आया, फिर ए वाला आयत आया, ठीक है, ऐसे घूम गया। अब हम इस तीसरे आयत को उठाएंगे, दूसरी आकृति, इसने तीसरे को उठा दिया यहाँ से, ठीक है ना। अब उसने फिर इस वाली आकृति में इस वाले को उठाया, ठीक है ना। अब जो ये लास्ट की लास्ट से उठा देंगे, जैसे हमने ये पहले से उठाया, सो लास्ट आ गया, फिर हम लास्ट को यहाँ से उठाएंगे, दूसरी आकृति यहाँ पहुंच गया। अब इस त्रिभुज को उठाएंगे तो ये आ गया। तो सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यही वाली जो आपकी आकृति है, ये पहली वाली दोबारा से बन जाएगी। आपको समझ में नहीं आया होगा, मोबाइल है तो इसमें मोटा मोटा आ रहा, तो वो समझ में नहीं आया। तो फिर भी आपको बता देता हूँ यार, क्यों बताना जरूरी है, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये वाला है, ये उसने त्रिभुज उठाया और ये लास्ट तक ले गया तीसरी आकृति। अब जो तीसरी आकृति ये वाली जो है, दूसरा कलर ले लेते, ये वाली, ये देखो, ये जो आपकी आकृति है उसने इस वाले डिब्बे में यहाँ से शुरू किया, तो कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। अब उसने अगले डिब्बे में ए वाली आकृति ली, ए ली ना यहाँ से, ए वाली ली। अब त्रिभुज पहुंचे, अब त्रिभुज में ए वाली आकृति वो शुरुआत से त्रिभुज से ही शुरुआत करेगा। तो आपकी जो ऑप्शन 1 में आकृति दिख रही है, ए वाली आकृति आपकी इस डिब्बे में आएगी, ठीक है। फिर भी हो तो डाउट हो तो पूछ लेना भाई, नहीं तो वीडियो पर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखियो इसमें क्या किया उसने। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपका गैप करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19 का गुणा अगर आप 2 में करोगे, 19 दूरी कितने होता है, 38, 38 में अगर आप 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 43, ठीक है। 43 का गुणा 2 में करोगे
और उसमें जोड़ोगे आप 4। देखो 19 गुणे 2, सीधी सी बात है, देखो गुणे 2 प्लस 5 तो आपका 43। 43 में गुणे 2 प्लस कितना करेगा उसने किया है यहाँ पर 4, कितना किया है 4, फिर गुणा 2, फिर आपका प्लस, फिर हमारा 3 किया, ठीक है ना। अब फिर करेगा गुणा 2 और प्लस में यहाँ पर क्या करेगा वो, प्लस में यहाँ 2 करेगा, ठीक है। 2 करेगा तो आपका 737 आ जाएगा, ठीक है। 737 आपका यहाँ आ जाएगा। सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर नहीं, फिर से करते हैं। देखो जैसे जो है 19 को गुणा 2 में किया, 2 38, 38 5 43, वैसे ही आपका 90 का गुणा 2 में किया, सॉरी 43 गुणा 2 में किया और 4 जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा 90, ठीक है ना। वैसे आपका 90 का गुणा 2 में करेंगे, 90 गुणा 2 और प्लस में उसमें जोड़ेंगे अपन 3, ठीक है ना। तो 3 उसमें जोड़ देंगे तो आपका 183 हो जाएगा। 183 गुणा 2 में करेंगे और प्लस उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर आपका 363 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस में आप 1 जोड़ देंगे तो आपका 737 आ जाएगा, ठीक है। 2 को गुणा करना है 5 जोड़ना है, 2 का गुणा करना है 4 जोड़ना है, 2 का गुणा करना है 3 जोड़ना है, 2 का गुणा करना है 2 जोड़ना है, 2 का गुणा करना है 1 जोड़ना है, तो आपका 737 आ जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, इसमें बोला है कायर का संबंध बहादुर से है। कायर का उल्टा है ना, कायर हो गया और आपका बहादुर हो गया, ठीक है ना। वैसे ही आपका पारंपरिक यानी पुराना जो पारंपरिक आपका त्योहार है या पारंपरिक आपकी प्रथा है, ठीक है ना। तो पारंपरिक जो आपका पुराना चला आ रहा है तो पारंपरिक यानी पुराना, तो आधुनिक वाले नया, तो पारंपरिक का जो आपका संबंध हो जाएगा आधुनिक से हो जाएगा, क्योंकि कायर माने आपका हारना, बहादुर माने जीतना। तो कायर का संबंध जैसे कायर का संबंध बहादुर से, वैसे आपका पुराना का संबंध नए से है। तो पारंपरिक पुराना और आधुनिक माने नया, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न अब देखो, ऐसे अगर आपको पास से दिख जाए तो इसमें संख्या आपको दिख रही पड़ती है, कौन सी संख्या मैच खाती है। तो आप 4 देखिए, इसमें 4 आपको इसमें से इसमें दिख रही है, इसमें 5 देखिए, इसमें 5 इसमें दिख रही है, लेकिन आपका 2 इसमें नहीं दिख रही, 3 इसमें नहीं दिख रही, तो आपका 2 का जो विपरीत होगा वो 3 हो जाएगा। उसने पूछा 2 का, तो 2 का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब इसको देखिए, अब उसने क्या किया क्या किया है, इसमें बहुत सरल है। देखो ऐसा करिए, पहले आप इसको प्लस पॉज करके फिर सॉल्व करिए, फिर आप इसे देखिए, फिर मैं सॉल्व करूँ। देखो इसमें 12 का उसने वर्ग किया, 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144 आएगा। 144 आपका आ गया। 12 का जब वर्ग करोगे 12 गुणे 12 144, 144 में आप प्लस 5 करोगे, 5 4 9 आपका 149 आ गया, ठीक है ना। वैसे ही आप 21 का जब वर्ग करोगे 21 गुणे 21 तो कितना आएगा आपका 441 आएगा। 441 में अगर 5 जोड़ोगे आप तो 440 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में उसने क्या किया, y का आएगा m, क्या आ गया y का m, ठीक है। a का आएगा k, क्या आएगा a का आएगा k। वैसे ही आपका जैसे आपका a वाला y का हमने m ले लिया, y का हो गया m, वैसे हमने a का ले लिया एक k, a का ले लिया हमने k, और इस s का ले लिया हमने u, s का u ले लिया हमने, ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा है, विकल्पों का अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा, तो कौन सा होगा, वो आपका के और ए होगा। ये आपको जो दिख रहा है के और ए या ए और के, तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अब देखो ये वही वाला आकृति वाला आ गया कि कहाँ पर ये आकृति छुपी हुई है, तो आपको बताना है। आप देखिए जल्दी से, कहाँ पर दिख रही है आपको ये वाली आकृति आपको नहीं दिख रही, ये वाली आप देखिए ऑप्शन 4 में कहाँ पर दिख रही है, आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो आकृति है आपकी यहाँ पर ऐसे ये बनी हुई है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, तो आपकी आकृति ये बनी, यहाँ पर देखिए ये है और यहाँ से आधा ले लेंगे, ये है, ठीक है ना। फिर से मैं बता देता हूँ, एक कलर ले लेंगे ये वाला लिया मैंने, ऐसे खींच दिया। अब मैंने लिया ये वाला मैंने ऐसे ठाड़ा खींच दिया, फिर ये वाला ये लिया, ये आपकी आकृति यहाँ है, आप देख सकते हो, ठीक है, हो गया। ये वाली आकृति देखिए अब ये बनी हुई है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब इसको देखिए उसने क्या किया है, इसका उसने कुछ नहीं किया है। जैसे कि आपका मैं लिख दिया PROVEN, तो उसने क्या किया है कि P के बाद क्या आता है O,
पी के बाद आता है आपका क्यू, ओ पी क्यू, तो यहाँ मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है। उसने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा 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 किया है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दूँ थोड़ा, किससे मिटेगा, इससे तो मिट ही रहा, इससे मिटेगा, हाँ इससे मिट रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा दिया। अब देखिए ओ पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है यहाँ पर क्यू, तो हमने ये क्यू बना दिया यहाँ पर, ठीक है। वैसे ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है आपका पी आता है यहाँ पर, ठीक है ना। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है ना। तो देखिए आप पी एस क्यू मिल रहा है ना इसमें। वैसे ही आपका बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है आपका डब्ल्यू, एड के बाद क्या आता है, एड के बाद आता है आपका ओ बना दिया। और आपका जो ए ई है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। तो अब का बन गया ये पी एस क्यू ओ एफ डब्ल्यू, ये बन गया ना आपका। वैसे ही आपको एम ओ एन जी ई आर का बनाना है। तो एड के बाद क्या आता है, एड के बाद आता है आपका ओ, एम के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है ना। एम के बाद पी ही तो आता है, ठीक है। और आपका एम एन, रुकिए एक मिनट, मिस्टेक है भाई, ज़्यादा दिमाग में चल, देखो बनाते हैं, दिमाग ही खराब है यार मेरा, उल्टा सीधा। देखो ये हो गया ना। तो एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद आएगा आपका एन, एम के बाद एन आता है, ठीक है ना। एन के बाद क्या आएगा, एम एन ओ आ जाएगा यहाँ। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आएगा यहाँ पी, ठीक है ना। उसके बाद आपका आर, आर के बाद क्या आता है, आर एस, जी के बाद एच, ई के बाद एफ। किसमें दिख रहा है, ओ पी एल एस एफ एच। तो ऑप्शन वन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग ही खराब हो गया, बताओ ABCD बोलेंगे नहीं बोल रही। देखो अगला प्रश्न है आपका, सर्जन यानी सर्जरी करने वाला कौन होता है, डॉक्टर ही तो सर्जरी करता है। तो आपका ये आपका सर्जन हो गया। फिर आपका डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया। प्लम्बर तो भाई इसका कोई लेना देना नहीं है आपका मेडिकल से, प्लम्बर तो अलग होता है, नल सुधारने वाला तो वो अलग हो जाएगा। तो किसमें है, ये आपका ऑप्शन 2 ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपको, ये भी आपका बहुत ही सरल है। इसको देखिए, जब हम इसको इस वाले को इस साइड पलटेंगे तो सेम ही इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसको इस साइड घुमाएंगे तो सेम इस साइड आ जाएगा, और इसको इस साइड घुमाएंगे, और सॉरी इसको इस साइड घुमाएंगे सेम आ जाएगा, और इसको इस साइड घुमाएंगे सेम आ जाएगा। तो आपको जो आकृति यहाँ पर दिख रही है सेम यहाँ पर आएगी, सेम यहाँ पर आएगी, और सेम यहाँ पर भी आएगी। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रही है वो देखिए। इसमें कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ तो आपको ऐसी आकृति आना चाहिए सेम जैसी ऐसी, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आपकी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल डबल कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में देखिए आपकी मिल रही है सेम है, तो यहाँ पर भी आपकी सेम दिख रही है, ठीक है ना। वैसे ही आपकी ये तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखो उसने क्या किया, पहले इसमें स्टार नहीं है, इसमें स्टार आ गया, इसमें स्टार नहीं है, इसमें स्टार आ गया, लेकिन इसमें स्टार आपका नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। अब है आपका अगला ए वाला, ए वाला आपका इसमें देखिए नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। वैसे ही आपका फिर कहाँ पर आएगा, फिर आएगा वो आपका ऊपर, कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। ये देखिए आपका ऊपर आ गया, जैसे कि हमने ए बनाया, ठीक है ना। तो ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और फिर आपका यहीं पर आ गया। तो आपका 1 2 3 4 के बाद फिर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही ये होगा, ये यहाँ नीचे गया, ठीक है ना। तो आपका ये नीचे आ गया, देखो फिर आपका यहाँ नीचे गया, तो ये यहाँ पर आ गया। वैसे ही आपका ये यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा।